कल्पना कीजिए, आप सब कुछ छोड़कर, घर की जिम्मेदारियां, काम का बोझ, लोगों की अपेक्षाएं, सब कुछ पीछे छोड़कर किसी पार्क में जाकर एक बेंच पर बैठ गए हैं। चारों तरफ हरियाली है, हवा चल रही है, पंछियों की आवाज है, बच्चे खेल रहे हैं, सब कुछ शांत है। लेकिन भीतर क्या हो रहा है? भीतर एक आवाज उठती है, यहां क्यों बैठे हो? काम करना चाहिए था। समय बर्बाद कर रहे हो। बाकी लोग मेहनत कर रहे हैं और तुम यहां बैठे हो। अब जरा ईमानदारी से खुद से पूछिए, क्या आपने यह आवाज कभी नहीं सुनी? हम बाहर शांति ढूंढने जाते हैं, लेकिन मन भीतर शोर मचाने लगता है। असल में समस्या पार्क नहीं है, समस्या बेंच नहीं है, समस्या खाली समय नहीं है, समस्या है मन की आदत। मन को अगर कुछ करने को न मिले तो वह आपको दोष देने लगता है। मन को अगर नियंत्रण न मिले तो वह अपराध बोध पैदा करता है। और सबसे बड़ी बात, मन को लगता है कि वह जो कह रहा है वही सच है। लेकिन आज मैं आपको बहुत धीरे से, बहुत प्यार से एक बात याद दिलाना चाहता हूं, मन की हर बात सच नहीं होती। मन एक यंत्र है, मन एक संग्रह है। मन पुरानी धारणाओं का बोझ उठाए चलता है। बचपन से हमें सिखाया गया खाली बैठना गलत है, आराम करना आलस्य है, हर पल कुछ करना जरूरी है, वरना आप बेकार हो। यही बातें मन में गहरी बैठ जाती हैं। तो जब आप पार्क में बैठते हैं, मन तुरंत पुराने नियम निकाल लाता है। लेकिन क्या कभी आपने मन से पूछा, क्या यह सच है? क्या अभी बैठना गलत है? क्या अभी सांस लेना अपराध है? नहीं, असल में आप पहली बार सही काम कर रहे होते हैं। आप पहली बार खुद के पास बैठे होते हैं। लेकिन मन को यह पसंद नहीं आता, क्योंकि मन को भागना पसंद है। मन को भविष्य की चिंता चाहिए, मन को बीते हुए कल की कहानी चाहिए। मन को वर्तमान पल बहुत डराता है, क्योंकि वर्तमान पल में न कोई कहानी है, न कोई पहचान है, न कोई तुलना है। इसलिए मन आपको बेचैन करता है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, आपको मन से लड़ना नहीं है, आपको मन को चुप कराने की कोशिश नहीं करनी है, आपको मन को सही साबित करने की भी जरूरत नहीं है। आपको बस मन को देखना है। जैसे कोई बच्चा बकबक कर रहा हो, आप मुस्कुरा देते हैं। वैसे ही जब मन कहे काम करना चाहिए था, तो आप भीतर से कहें, अच्छा ठीक है, बोलते रहो। जब मन कहे समय बर्बाद हो रहा है, तो आप बस ध्यान दें और हल्की सी मुस्कान आ जाए, क्योंकि आप अब जागरूक हो रहे हैं। जागरूक होने का मतलब है मन के पीछे नहीं चलना, मन को मालिक नहीं बनाना। आप मन हैं ही नहीं, आप वह हैं जो मन को देख रहा है। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, लेकिन आकाश बना रहता है, वैसे ही मन में विचार आते जाते हैं, लेकिन आप बने रहते हैं। पार्क की बेंच पर बैठना एक प्रतीक है, असल बेंच आपके भीतर है। जब आप भीतर बैठना सीख जाते हैं, तो बाहर कहीं भी बैठे हों, चैन बना रहता है। और जब भीतर बेचैनी है, तो महल में भी बैठ जाए, मन अशांत रहेगा। इसलिए समाधान बाहर नहीं है, समाधान जागरूकता है। अगली बार जब आप अकेले हों, खाली हों, शांत हों और मन आपको तंग करे, तो कुछ भी मत कीजिए। बस देखिए, बस सुनिए, बस मुस्कुराइए। धीरे धीरे मन थक जाएगा, क्योंकि उसे प्रतिक्रिया नहीं मिल रही, और उस क्षण एक गहरी शांति उभरेगी। वही शांति आपका असली स्वभाव है। आप आलसी नहीं हैं, आप गलत नहीं हैं, आप समय बर्बाद नहीं कर रहे, आप खुद से मिल रहे हैं। क्या बीता हुआ कल आपको धीरे धीरे बूढ़ा बना रहा है? हम अक्सर सोचते हैं कि उम्र तो शरीर से बढ़ती है, साल गुजरते हैं, बाल सफेद होते हैं, चेहरा बदलता है। लेकिन सच्चाई यह है कि शरीर से पहले मन बूढ़ा होता है, और मन तब बूढ़ा होता है जब वह बार बार पीछे देखने लगता है। आप ध्यान दीजिए, दिन भर में आप कितनी बार अतीत में जाते हैं? कभी अपनी जीतों को याद करते हुए, कभी अपने जख्मों को कुरेदते हुए, कभी खुद को पीड़ित साबित करते हुए, कभी अपने अपराध बोध में डूबते हुए, और कभी अपने गर्व को बार बार चमकाते हुए। आप सोचते हैं कि आप सिर्फ याद कर रहे हैं, लेकिन सच यह है कि आप हर बार उसी पुराने पल में फिर से जी रहे होते हैं। और जब आप किसी पुराने पल में जीते हैं, तो आपका शरीर यह नहीं जानता कि यह सिर्फ याद है, वह इसे सच मान लेता है। जिस दर्द को आपने सालों पहले झेला था, अगर आप उसे रोज मन में दोहराते हैं, तो शरीर रोज उसी दर्द की प्रतिक्रिया देता है। दिल उसी तरह भारी होता है, सांस उसी तरह रुकती है, मांसपेशियां उसी तरह सिकुड़ती हैं। आपका शरीर वर्तमान में खड़ा होकर अतीत के लिए लड़ रहा होता है। इसीलिए कहा गया है, आप सिर्फ यादें नहीं ढो रहे, आप अपनी उम्र ढो रहे हैं। जब आप अपनी जीतों को बार बार दोहराते हैं, तो आप वर्तमान की शक्ति खो देते हैं, क्योंकि मन कहता है जो सबसे अच्छा था वह पीछे हो चुका, अब आगे क्या बचा है। जब आप अपने जख्मों को बार बार याद करते हैं, तो आप अपने आप को कमजोर बनाते हैं। मन खुद से कहता है, मेरे साथ हमेशा गलत ही हुआ। जब आप अपनी पीड़ित कहानी को दोहराते हैं, तो आप अपने भीतर के योद्धा को सुला देते हैं, क्योंकि पीड़ित को लड़ना नहीं होता, उसे सिर्फ रोना होता है। जब आप अपने अपराध बोध में जीते हैं, तो आप अपने वर्तमान को सजा देते हैं, ऐसी गलती के लिए जो अब बदली नहीं जा सकती। और जब आप अपने गर्व में जीते हैं, तो आप सीखना बंद कर देते हैं, क्योंकि जिसे लगता है कि वह पहले ही महान है, वह आगे बढ़ ही नहीं सकता।
इन सब का असर एक जैसा होता है। आपका शरीर थकने लगता है, मन भारी रहने लगता है, आंखों की चमक धीमी पड़ जाती है और आप बिना कारण बूढ़े लगने लगते हैं। आपने देखा होगा, कुछ लोग उम्र में बड़े होते हुए भी जवान दिखते हैं और कुछ लोग कम उम्र में ही थके हुए लगते हैं। यह फर्क सालों का नहीं, यह फर्क बोझ का है। जिसने अतीत का बोझ उतार दिया वह हल्का हो गया और जो उसे हर दिन उठाता रहा वह झुकता चला गया। सच तो यह है कि अतीत को पकड़कर रखने वाला व्यक्ति वर्तमान में कभी पूरा जी ही नहीं पाता। वर्तमान बहुत नाजुक होता है। यह तभी महसूस होता है जब मन खाली हो, जैसे साफ पानी में ही आकाश दिखता है। जब मन अतीत से भरा होता है तो वर्तमान बस एक औपचारिकता बन जाता है। आप यहां होते हैं लेकिन सच में होते नहीं। इसीलिए एक बहुत गहरी बात कही गई है, हर पल पुराने कल के लिए मरिए, आज जिंदा होने के लिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी यादों को मिटा दें। इसका मतलब यह है कि आप उन्हें अपनी पहचान बनाना छोड़ दें। आप वह नहीं हैं जो आपके साथ हुआ, आप वह भी नहीं हैं जो आपने हासिल किया। आप वह हैं जो इस पल सांस ले रहा है, जो इस पल सुन रहा है, जो इस पल देख रहा है। जब आप हर सुबह उठते हैं तो अगर आप मन में कल उठाकर खड़े होते हैं तो आज पहले से ही हार जाता है। लेकिन अगर आप यह कह दें, जो हुआ वह पूरा हो चुका, अब इस पल के अलावा कुछ नहीं, तो अचानक शरीर में हल्कापन आता है, सांस गहरी होने लगती है और आंखें फिर से जीवन को देखने लगती हैं। याद रखिए, समय आपको बूढ़ा नहीं बनाता, दोहराव आपको बूढ़ा बनाता है। एक ही कहानी, एक ही दर्द, एक ही गर्व, एक ही शिकायत जब रोज दोहराई जाती है तो जीवन ठहर जाता है। जीवन का स्वभाव बहना है और जो बहना छोड़ देता है वह सड़ने लगता है। आज अगर आप सच में जवान रहना चाहते हैं तो अपने मन से पूछिए, मैं किस कहानी को बार बार जी रहा हूं, और फिर धीरे से कहिए, अब नहीं। यह कहना आसान नहीं है लेकिन यह संभव है। हर बार जब पुराना विचार आए उसे दुश्मन की तरह मत भगाइए, उसे देखिए और जाने दीजिए, क्योंकि जो लड़ाई छोड़ देता है वही मुक्त होता है। आज अगर यह बात आपको भीतर तक छू रही है तो समझिए आपका मन तैयार है हल्का होने के लिए। यही 3 शब्द हमारे मन को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। यही 3 शब्द हमें उस जगह ले जाते हैं जहां कुछ भी सच में घट नहीं रहा होता। सोचिए, आप शांत बैठे हैं, सब कुछ ठीक है, शरीर सुरक्षित है, सांस चल रही है, लेकिन मन अचानक कहता है, क्या होता अगर कल सब कुछ बिगड़ गया तो? क्या होता अगर लोग मुझे छोड़ देंगे? क्या होता अगर मैं असफल हो गया? क्या होता अगर बीमारी आ गई? क्या होता अगर भविष्य वैसा नहीं हुआ जैसा मैं चाहता हूं? यहीं से परेशानी शुरू होती है। वर्तमान से नहीं, असली जिंदगी से नहीं, बल्कि एक काल्पनिक भविष्य से। वो भविष्य जो अभी आया ही नहीं, जिसे आपने देखा भी नहीं, जिसके लिए कोई प्रमाण नहीं है, फिर भी मन उसी से डरने लगता है। ध्यान दीजिए, जब आप क्या होता अगर सोचते हैं तो आप किसी समस्या से नहीं निपट रहे होते, आप सिर्फ एक कहानी बना रहे होते हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि उस कहानी से निपटने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि वह कहानी है ही नहीं। मन भविष्य में जाकर एक काल्पनिक आग जलाता है और वर्तमान में बैठा शरीर उस आग की गर्मी महसूस करने लगता है। यही चिंता है, यही डर है, यही बेचैनी है। अब जरा इस पल में लौटिए, यहीं, अभी। खुद से बहुत ईमानदारी से पूछिए, इस पल क्या गलत है? ध्यान से देखिए, सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, आप सुरक्षित हैं। फिर मन थोड़ा रुककर कहेगा, शायद कुछ भी नहीं। यही वो पल है जहां आपको सच्चाई दिखती है। अधिकतर परेशानियां भविष्य में उधार ली गई होती हैं और हम उनका ब्याज अभी चुका रहे होते हैं। मन को भविष्य की आदत पड़ गई है। उसे हर समय किसी न किसी क्या होगा में उलझे रहना पसंद है, क्योंकि मौन उसे असहज करता है। लेकिन जीवन मौन में ही घटता है। जीवन इसी क्षण में घटता है जब आप बार बार खुद से पूछते हैं, इस पल क्या गलत है? तो आप मन को वर्तमान में वापस लाते हैं। और वर्तमान में डर टिक नहीं पाता, चिंता टिक नहीं पाती, क्योंकि चिंता को भविष्य चाहिए। याद रखिए, आपका मन आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा, वह आपको बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पुराने तरीकों से। अब उसे नया तरीका सिखाने का समय है। हर बार जब क्या होता अगर आए तो बस इतना कहिए, अभी नहीं, अभी सब ठीक है। यह अभ्यास है। धीरे धीरे मन सीखता है। आप भाग नहीं रहे, आप लड़ नहीं रहे, आप बस देख रहे हैं, और देखने से ही स्पष्टता आती है। हम सब भविष्य से डरते हैं। कल क्या होगा, आगे क्या होगा, जीवन किस दिशा में जाएगा, हालात सुधरेंगे या और बिगड़ेंगे। हम सोचते हैं कि हमें भविष्य के लिए अभी से तैयार होना चाहिए, मजबूत बनना चाहिए, हर जवाब पहले से पता होना चाहिए। लेकिन सच यह है, आप भविष्य का सामना नहीं कर सकते। आप कितनी भी कोशिश कर लें, भविष्य आपके सामने खड़ा नहीं होता। वह अभी आता ही नहीं। वह कल्पना में आता है, डर बनकर आता है, चिंता बनकर आता है। आप हमेशा सिर्फ एक ही चीज का सामना कर सकते हैं, और वह है अभी। यह पल, यह सांस, यह अनुभव, यह स्थिति। जब आप कहते हैं कि मैं भविष्य से डर रहा हूं, तो असल में आप भविष्य से नहीं डर रहे होते। आप अपने मन में बनी एक कहानी से डर रहे होते हैं, एक कल्पना से, एक अनुमान से,
और अनुमान हमेशा अधूरा होता है। भविष्य कभी पूरे रूप में आपके सामने नहीं आता, वह टुकड़ों में आता है, एक एक पल बनकर आता है, और हर पल के साथ आपके अंदर की ताकत भी आती है। ये बहुत जरूरी बात है। जब जरूरत होगी ताकत भी उसी पल पैदा होगी। आपको आज वह ताकत नहीं दिख रही, क्योंकि आज उसकी जरूरत नहीं है। जिस तरह अंधेरे में आंखें धीरे धीरे देखने लगती हैं, उसी तरह मुश्किल में मन रास्ते ढूंढ लेता है। आप सोचते हैं अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगा, लेकिन यह सवाल अभी बेकार है, क्योंकि वह स्थिति अभी है ही नहीं। और जब वह आएगी तब आप वही नहीं होंगे जो आज हैं। आप बदले हुए होंगे, आपका अनुभव बदला होगा, आपकी समझ बदली होगी। आज का मन कल की समस्या के लिए बना ही नहीं है। यह प्रकृति का नियम है। हर चुनौती अपने साथ उसका समाधान भी लेकर आती है। लेकिन हम पहले ही डर कर थक जाते हैं, पहले ही हार मान लेते हैं, पहले ही मन को बोझ से भर लेते हैं। हम भविष्य को कंधों पर लाद लेते हैं और कहते हैं मैं बहुत थक गया हूं, जबकि सच्चाई यह है आपने वह बोझ उठाया ही नहीं है जो असली है। आपने कल्पना का बोझ उठाया है। जीवन आपसे यह नहीं चाहता कि आप आगे की हर लड़ाई आज ही जीत लें। जीवन सिर्फ यह चाहता है कि आप अभी के पल में ईमानदार रहें। बस आज को संभाल लीजिए, बस अभी को जिएं। आज की समस्या आज की ताकत से हल हो जाएगी, कल की समस्या कल की ताकत से। आप अकेले नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप अधूरे नहीं हैं। आप बस समय से आगे सोच रहे हैं, और जब आप समय से आगे भागते हैं तो मन पीछे छूट जाता है। याद रखिए, आपको पूरे रास्ते की रोशनी अभी नहीं चाहिए, बस अगला कदम दिख जाए वही काफी है। और वह कदम हमेशा अभी में होता है। जब भी मन डराए तो खुद से यह कहिए मैं भविष्य का सामना नहीं कर सकता, लेकिन मैं अभी का सामना कर सकता हूं, और यही काफी है। अगर ये बातें आपके मन को थोड़ा भी हल्का करती हैं, अगर यह शब्द आपको अपने अंदर झांकने में मदद करते हैं, तो इस विचार यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए। क्रिएटिव दिमागी सोच चैनल को अपनाइए, ताकि ऐसे ही सरल, गहरे और सच्चे विचार आपके जीवन को रोज थोड़ा और सहज बना सकें। आप अभी काफी हैं, और अभी ही जीवन है।